ఇదే సభా వేదిక నుంచి దేశ ప్రజలకు బిగ్ అపీల్ చేశారు ప్రధాని మోదీ. దేశ ప్రజలంతా పెట్రోల్ డీజిల్ వాడకాన్ని తగ్గించి ప్రజా రవాణాని ఉపయోగించాలంటూ విజ్ఞప్తి చేశారు. ప్రజలు ఎలక్ట్రిక్ వాహనాలు కొనుగోలు చేయాలంటూ సూచించారు మోదీ. पेट्रोल डीजल का संयम से इस्तेमाल करना। साथियों, हमें पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करना होगा। शहरों में जहां मेट्रो है वहां हम तय करें कि हम मेट्रो का ही उपयोग करेंगे, ज्यादा से ज्यादा मेट्रो में ही जाएंगे। अगर कार में ही जाना जरूरी है तो फिर कार पूल करने का प्रयास करें और भी लोगों को साथ बिठा ले। अगर हमें कहीं सामान भेजना हो तो कोशिश करनी है कि वह ज्यादा से ज्यादा रेलवे गुड्स के जो ट्रेन होती है रेलवे की सर्विसेज से भेजे, ताकि इलेक्ट्रिक रेलवे होने के कारण पेट्रोल डीजल की जरूरत नहीं पड़ती है। जिन लोगों के पास इलेक्ट्रिक व्हीकल है वो भी कोशिश करें कि इलेक्ट्रिक व्हीकल का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करें। साथियों, हमने कोरोना के समय में वर्क फ्रॉम होम की, ऑनलाइन मीटिंग्स की, वीडियो कॉन्फ्रेंस की, ऐसी अनेक व्यवस्थाएं विकसित की और हमें आदत भी हो गई थी। आज समय की मांग ऐसी है कि उन व्यवस्थाओं को हम फिर से शुरू करें तो वो देश हित में होगा। वर्क फ्रॉम होम, ऑनलाइन कॉन्फ्रेंसेस, वर्चुअल मीटिंग्स, इनको हमें फिर से प्राथमिकता देनी है। साथियों, आज जो संकट है उसमें हमें विदेशी मुद्रा बचाने पर भी बहुत जोर देना होगा, क्योंकि दुनिया में पेट्रोल डीजल इतना ज्यादा महंगा हो गया है, पहले से कई गुना ज्यादा कीमतें बढ़ गई है। तो हम सबका दायित्व है कि पेट्रोल डीजल की खरीद पर जो विदेशी मुद्रा खर्च होती है, पेट्रोल डीजल बचाकर हमें वो मुद्रा भी बचानी है। इसके लिए हमारे छोटे छोटे प्रयास भी देश की बहुत मदद कर सकते हैं। जैसे आजकल जो विदेशों में शादियों का, विदेशों में घूमने का, विदेशों में वैकेशन पर जाने का मिडिल क्लास में कल्चर बढ़ता जा रहा है। हमें तय करना होगा कि जब ये संकट का काल है और हमारी देशभक्ति हमें ललकार रही है, तो कम से कम एक साल के लिए हमें विदेशों में जाने की बातों को टालना चाहिए। పెట్రోల్ డీజిలే కాదు, బంగారం కొనుగోళ్ల విషయంలో కూడా దేశానికి కీలక సూచనలు చేశారు మోదీ. ఏడాది పాటు బంగారం కొనబోమని దేశ ప్రజలంతా శపథం చేయాలంటూ కోరారు. రాగి కొరత తీవ్రంగా ఉందన్న మోదీ ప్రజలంతా అలర్ట్గా ఉండాలని సూచించారు. गोल्ड यानी सोने की खरीद एक और पहलू है जिसमें विदेशी मुद्रा बहुत अधिक खर्च होती है। एक जमाना था जब संकट आता था, कोई युद्ध होता था, तो लोग देश हित में सोना दान दे देते थे। आज दान की जरूरत नहीं है, लेकिन देश हित में हमको ये तय करना पड़ेगा
कि साल भर तक घर में कोई भी फंक्शन हो, कोई भी कार्यक्रम हो, हम सोने के गहने नहीं खरीदेंगे, सोना नहीं खरीदेंगे। विदेशी मुद्रा बचाने के लिए हमारी देशभक्ति हमें चुनौती दे रही है और हमें इस चुनौती को स्वीकार करते हुए विदेशी मुद्रा को बचाना होगा। साथियों, ये समय एक और बड़े सबक का भी है। एक समय था जब हम कॉपर एक्सपोर्ट करते थे, लेकिन आज भारत के सामने स्थिति ऐसी बन गई कि अब हमें कॉपर को भी इंपोर्ट करना पड़ता है। हमारे देश में हड़तालें करवाकर कॉपर प्लांट्स को ठप करवा दिया गया और अब हालत ये हो गई कि हमें कॉपर बाहर से मंगाना पड़ता है और उसमें विदेशी मुद्रा खर्च होती है। इसलिए मैं ऐसे सभी श्रमिक समूह मजदूर संगठनों से भी कहूंगा कि हमें ऐसी बातों का जरूर ध्यान रखना चाहिए। भारत को आत्मनिर्भर बनने से जो भी कदम रोकते हैं उनमें हमें दूरी बनानी होगी। అలాగే యుద్ధ పరిస్థితుల విషయంలో కూడా కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు మోదీ. వ్యవసాయంలోనూ మార్పులు రావాల్సిన అవసరం ఉందన్నారు. రైతులు సోలార్ కరెంటు వాడాలన్న మోదీ రసాయనిక ఎరువుల వాడకం తగ్గించాలంటూ విజ్ఞప్తి చేశారు. और देश को जो वैश्विक संकट चल रहे हैं, देश उस संकटों का लाभ ले, परिस्थिति पे सवार हो जाए, ऐसा वातावरण बनाने के लिए हमें योगदान देना होगा और तभी जाकर के देश सफल होगा। ऐसे संकल्प जब हर नागरिक पूरी ईमानदारी से सिद्ध करेगा तो भारत हर संकट में जरूर विजयी होगा। साथियों, मुझे पूरा विश्वास है कि देश का हर नागरिक इसी संकल्प के साथ काम करेगा। పరేడ్ గ్రౌండ్ సభా వేదిక నుంచి దేశ ప్రజలకు బిగ్ అప్పీల్ చేశారు ప్రధాని మోదీ. దేశ ప్రజలు పెట్రోల్ డీజిల్ వాడకాన్ని తగ్గించి ప్రజా రవాణాని వాడాలంటూ విజ్ఞప్తి చేశారు. అంటే మెట్రో లేదా బస్సులు లేదా రైళ్లు అంటూ. సో ప్రజలు ఎలక్ట్రిక్ వాహనాలు కొనుగోలు చేయాలంటూ సూచించారు భారత ప్రధాని. पेट्रोल डीजल का संयम से इस्तेमाल करना। साथियों, हमें पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करना होगा। शहरों में जहां मेट्रो है वहां हम तय करें कि हम मेट्रो का ही उपयोग करेंगे, ज्यादा से ज्यादा मेट्रो में ही जाएंगे। अगर कार में ही जाना जरूरी है तो फिर कार पूल करने का प्रयास करें और भी लोगों को साथ बिठा ले। अगर हमें कहीं सामान भेजना हो तो कोशिश करनी है कि वह ज्यादा से ज्यादा रेलवे गुड्स के जो ट्रेन होती है रेलवे की सर्विसेज से भेजे, ताकि इलेक्ट्रिक रेलवे होने के कारण पेट्रोल डीजल की जरूरत नहीं पड़ती है। जिन लोगों के पास इलेक्ट्रिक व्हीकल है वो भी कोशिश करें कि इलेक्ट्रिक व्हीकल का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करें। साथियों, हमने कोरोना के समय में वर्क फ्रॉम होम की, ऑनलाइन मीटिंग्स की,
वीडियो कॉन्फ्रेंस की, ऐसी अनेक व्यवस्थाएं विकसित की और हमें आदत भी हो गई थी। आज समय की मांग ऐसी है कि उन व्यवस्थाओं को हम फिर से शुरू करें तो वो देश हित में होगा। वर्क फ्रॉम होम, ऑनलाइन कॉन्फ्रेंसेस, वर्चुअल मीटिंग्स, इनको हमें फिर से प्राथमिकता देनी है। साथियों, आज जो संकट है उसमें हमें विदेशी मुद्रा बचाने पर भी बहुत जोर देना होगा, क्योंकि दुनिया में पेट्रोल डीजल इतना ज्यादा महंगा हो गया है, पहले से कई गुना ज्यादा कीमतें बढ़ गई है। तो हम सबका दायित्व है कि पेट्रोल डीजल की खरीद पर जो विदेशी मुद्रा खर्च होती है, पेट्रोल डीजल बचाकर हमें वो मुद्रा भी बचानी है। इसके लिए हमारे छोटे छोटे प्रयास भी देश की बहुत मदद कर सकते हैं। जैसे आजकल जो विदेशों में शादियों का, विदेशों में घूमने का, विदेशों में वैकेशन पर जाने का मिडिल क्लास में कल्चर बढ़ता जा रहा है। हमें तय करना होगा कि जब ये संकट का काल है और हमारी देशभक्ति हमें ललकार रही है, तो कम से कम 1 साल के लिए हमें विदेशों में जाने की बातों को टालना चाहिए। బంగారం కొనుగోళ్ల విషయంలో కూడా దేశానికి కీలక సూచనలు చేశారు మోదీ. ఒక సంవత్సరం పాటు, ఓ ఏడాది పాటు బంగారం కొనబోమని దేశ ప్రజలంతా శపథం చేయాలని కోరారు. రాగి కొరత తీవ్రంగా ఉందన్న మోదీ ప్రజలంతా అలర్ట్గా ఉండాలంటూ సూచించారు. गोल्ड यानी सोने की खरीद एक और पहलू है जिसमें विदेशी मुद्रा बहुत अधिक खर्च होती है। एक जमाना था जब संकट आता था, कोई युद्ध होता था, तो लोग देश हित में सोना दान दे देते थे। आज दान की जरूरत नहीं है, लेकिन देश हित में हमको ये तय करना पड़ेगा कि साल भर तक घर में कोई भी फंक्शन हो, कोई भी कार्यक्रम हो, हम सोने के गहने नहीं खरीदेंगे, सोना नहीं खरीदेंगे। विदेशी मुद्रा बचाने के लिए हमारी देशभक्ति हमें चुनौती दे रही है और हमें इस चुनौती को स्वीकार करते हुए विदेशी मुद्रा को बचाना होगा। साथियों, ये समय एक और बड़े सबक का भी है। एक समय था जब हम कॉपर एक्सपोर्ट करते थे, लेकिन आज भारत के सामने स्थिति ऐसी बन गई कि अब हमें कॉपर को भी इंपोर्ट करना पड़ता है। हमारे देश में हड़तालें करवाकर कॉपर प्लांट्स को ठप करवा दिया गया और अब हालत ये हो गई कि हमें कॉपर बाहर से मंगाना पड़ता है और उसमें विदेशी मुद्रा खर्च होती है। इसलिए मैं ऐसे सभी श्रमिक समूह मजदूर संगठनों से भी कहूंगा कि हमें ऐसी बातों का जरूर ध्यान रखना चाहिए। भारत को आत्मनिर्भर बनने से जो भी कदम रोकते हैं उनमें हमें दूरी बनानी होगी। యుద్ధ పరిస్థితుల విషయంలో కూడా కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు మోదీ. వ్యవసాయంలోనూ మార్పులు రావాల్సిన అవసరం ఉందన్నారు. రైతులు సోలార్ కరెంటు వాడాలన్న మోదీ
రసాయనిక ఎరువుల వాడకాన్ని తగ్గించాలంటూ విజ్ఞప్తి చేశారు. और देश को जो वैश्विक संकट चल रहे हैं, देश उस संकटों का लाभ ले, परिस्थिति पे सवार हो जाए, ऐसा वातावरण बनाने के लिए हमें योगदान देना होगा और तभी जाकर के देश सफल होगा. ऐसे संकल्प जब हर नागरिक पूरी ईमानदारी से सिद्ध करेगा तो भारत हर संकट में जरूर विजयी होगा. साथियों, मुझे पूरा विश्वास है कि देश का हर नागरिक इसी संकल्प के साथ काम करेगा.